हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता चौहान ब्लॉग्स। सो अभी अपडेट ये है कि मेरे बेबी का हाथ ठीक हो गया है, टच वुड। और मेरे हस्बैंड का बीपी अभी भी अप साइड है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, बट अब वो धीरे धीरे करके ही नीचे आएगा। उनके टेस्ट वगैरह हो चुके हैं सारे, बट अब बस यही मेन फोकस है कि उनका बीपी कंट्रोल में आ जाए। तो वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे डॉक्टर ने मेडिकेशन स्टार्ट किया 2 वीक्स के लिए, वो लेंगे, साथ में स्टीम वगैरह लेंगे, तो होपफुली वो नीचे आ जाए। वैसे डॉक्टर ने बताया कि वो जो जैसे हमें सर्दी जुकाम हो जाता है तो हमारा जो सिक्रेशंस होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं, बट उनके साथ ऐसा नहीं है। उनको सर्दी जुकाम होता है तो वो अंदर ही रह जाती है, तो वो ब्रेन में जाके अकमुलेट हो गया, एक जगह पे इकट्ठा हो गया है। तो उसको धीरे धीरे जैसे जैसे वो स्टीम लेंगे और मेडिसिन के थ्रू वो मेल्ट डाउन हो जाएगा, तो उससे बीपी भी कंट्रोल में आ जाएगा। और साथ में खाने पीने का तो मैं प्रॉपर ध्यान रख रही हूँ उनका। अब कोई बाहर की चीज़ नहीं। एक्चुअली मेरी प्रेगनेंसी का लास्ट टाइम चला तो मेरा बहुत मन करता है बाहर का खाने का, तो मेरे साथ साथ फिर वो भी खा लेते हैं। तो अब मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं भी ना खाऊं और वो भी ना खाएं। कभी कभार तो चलता है बट डेली नहीं। और अब बहुत सारे पेंडिंग काम हैं जो पूरे करने हैं। सबसे पहले मुझे मेरा हॉस्पिटल का बैग पैक करना है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे। मैं वो करूँगी। मैंने अपने हस्बैंड की अलमारी सेट कर दी है एक बार, क्योंकि मुझे पता है उसके बाद टाइम नहीं लगेगा। और अपनी अलमारी मैंने करनी है, वो मैं दिखती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि अभी कर लूँ, अभी थोड़ा टाइम है उनके आने से पहले। वो काम पे गए हैं, उनके आने से पहले वो कर लेती हूँ। और आपको मैं अपना एलोवेरा प्लांट दिखाती हूँ। पता नहीं मैं बहुत कुछ कर बैठी हूँ उसके लिए, बट ये फिर भी अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा, बट फिंगर क्रोस्ड, क्या पता बच जाए और ग्रो कर जाए। सो मैंने इसकी मिट्टी भी दोबारा फिर से रिपोर्ट की थी और हफ्ता इसको ऐसे ही रखा था बिना पानी के। फिर कल परसों बारिश हुई तो मैंने इसको बारिश के पानी में रख दिया था, बोलते कि प्लांट्स के लिए अच्छी होती है। फिर मैंने इसको धूप में रहने दिया, तो फिर मुझे लग रहा था कि डल हो रहा है। अब मैं इसको फिर अंदर ले आई हूँ, फिंगर क्रोस्ड कि बच जाए, किसी तरीके से बच जाए। मेरी तो पूरी कोशिश है। बाकी देखो, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है। जैसे भगवान को मंजूर अगर बचना होगा तो बच ही जाएगा। तो जैसे मैं बोल रही थी, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है। तो बस वही बात है, पिछले 4-5 दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब से स्ट्रेसफुल थे, बट अब थोड़ा सही हो रहा है सब कुछ। और मैं अपने आप को भी समझा रही हूँ कि सच में सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, मैं सिर्फ अपनी कोशिश कर सकती हूँ। बाकी होना तो वही है जो भगवान ने चाहा है। तो मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लूँगी। और इस टाइम पे वैसे भी ज़्यादा स्ट्रेस लेना मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा ना हो कि कुछ और ही उल्टा ही हो जाए। तो इससे अच्छा है कि चीज़ों को थोड़ा, जो अपने हाथ में है ही नहीं उसको पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो। सो बस अभी की अपडेट यही है। सो मैं यहाँ पे बैठ के अपनी अलमीरा लगी सेट करने। बहुत बुरी हालत है इस टाइम इसकी, बट पिकू बोल रही है कि मुझे पाइनएप्पल चाहिए, तो उसको काटने में टाइम लगेगा। पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा काट के उसको दे देती हूँ, बाकी मैं फ्रिज में रख दूँगी। बट अब सोच रही हूँ, लगी हूँ इसको काटना। वैसे भी पाइनएप्पल को काटना थोड़ा सा हेक्टिक होता है, तो मैं अभी काट के इसके स्लाइसेस करके फ्रिज में रख लेती हूँ, ताकि जब भी किसी ने खाना होगा तो ऐसे खा सके। पापा at work. Mama, Papa at work. Mamu at work. Gagi also at work.
मैंने डस्टबिन को अच्छे से धो दिया है और उसको अभी धूप में रखा है, स्मेल वगैरह भी चली जाएगी। और मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की थी, वो बोल रहे थे कि वो थोड़ा अभी लेट आएंगे, आधा घंटा, मतलब 6 बजे तक पहुंचेंगे, तो इतनी देर में मेरी अलमीरा सेट हो जाएगी, तो मैं वो कर लेती हूँ। अब ये मुझसे पहले काम शुरू कर देंगे। पीकू, मम्मा अलमीरा सेट कर ले अपनी। लो, मैंने रखा था कि मैं बैठूंगी इस पे। सो अभी कुछ अलमारी ऐसी है, गर्म कपड़े, सर्दियों के गर्मियों के सारे कपड़े मिक्स हो चुके हैं, मुझे थोड़े से सॉर्ट आउट करने हैं अभी। देखती हूँ कितना होता है। एक साइड अलमीरा साफ़ कर रही हूँ, मतलब एक तरीके से थोड़े से कपड़े यहाँ से वहाँ कर रही हूँ, और यहाँ पे पीकू ने देखना क्या किया। सारे शूज़ उसमें मैंने कपड़े डाल के रखे थे, वो कपड़े निकाल के लिफाफा लग गया और सारे शूज़ अब उसमें भर रही है। सोच रही साथ साथ में मिरर्स भी साफ कर दो। टी शर्ट दिख रही है, कुछ ज़्यादा साफ़ नहीं हुई है, बट फिर भी ठीक है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गर्मियों के कपड़े निकालो कि सर्दियों के, क्योंकि नेक्स्ट मंथ शायद सर्दियों के कपड़े की ज़रूरत पड़े, तो उस टाइम पे मेरी ऐसी हालत नहीं होगी कि मैं सामान ऊपर नीचे करूँ, तो मैंने थोड़े सर्दियों के रखे हैं, थोड़े गर्मियों के। और यहाँ से भी सारे शूज़ वगैरह उठा दिए हैं मैंने और पीकू ने। और अभी इवनिंग के हो रहे हैं 6 और बाहर धूप देखना कैसे खिली है। कपड़े धोए हैं, वो भी उठाने हैं, काम तो ख़त्म ही नहीं होते हैं। लेकिन उससे पहले किचन में मैं सब्ज़ी बना लूँगी, क्योंकि 6 बज गए हैं। सब्ज़ी बना के रख लूँगी, फिर ज़्यादा देर खड़ा नहीं जाता ना, फिर कपड़े उठा के बैठ के उनके मतलब फोल्ड कर लूँगी। तो अभी पहले सब्ज़ी बना लेती हूँ, फिर बाद में रोटी बनाऊँगी। मैं किचन में खाना बना रही थी और पीकू ने यहाँ पे सारी हींग सोफे पे खिलार दी है। हाँ, साफ करो इसको, बाय नहीं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।